तो माय चैनल माय लाइफ नो एक्सक्यूज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ये 11वीं का चैप्टर है, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। वैसे ये मेरे नोट्स नहीं, ये शोभित भैया के नोट्स है, ये देख लो। अब ऐसे नोट्स कि एकदम अच्छे से, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ऑन द, मतलब एकदम ऐसे डिटेल में नहीं, मतलब ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि टेस्ट के लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। एनिमल किंगडम में हमने क्या, मतलब हमको क्या पता है। बेसिकली हमको ये पता है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। और जो एनिमल है ना, मोस्ट डाइवर्स है, मतलब इसमें जो डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग टाइप के, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। इसके कंपेयर में, प्लांट के कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है। अब हम हमने देखा कि इतना, अब हम देख रहे हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम में हमने क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस में किया है। तो हमारा पहला बेसिस है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो मतलब कौन सा है, कि वो सेलुलर है या टिश्यू है, या हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हम देखेंगे। और फिर उसके बाद बॉडी सिमेट्री, अगर बेसिक आइडिया देंगे, मतलब दूंगा मैं। बॉडी ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे कि ये है सर्कल, सॉरी ये है सर्कल। अब ये सर्कल को हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, मतलब दोनों सेम दिख रहे हैं। तो इसको अगर हम एक प्लेन से हम काटेंगे और ये दोनों इक्वल आएंगे, है ना। कौन सा, एक प्लेन से, फर्स्ट प्लेन से अगर हम काटेंगे, मतलब एक ही प्लेन से, बस एक ही प्लेन से काट सकते हैं, तो उसको कहेंगे बाइलेटरल, ठीक है। इसमें तो और दो प्लेन हो सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर मतलब एक प्लेन से काटेंगे तो होगा बाइलेटरल सिमेट्री। अगर मोर देन टू प्लेन, मतलब मोर देन वन प्लेन से काटेंगे तो होगा रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और जर्म लेयर तो आपको पता होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ऐसी होती है डर्म, ऐसा ऐसा सब बना रहता है, वही है बेसिकली। उसके बाद सीलोम, बॉडी ऑफ सीलोम हम देखेंगे, मेटामरिज्म और नोटोकॉड, ये आपको पता ही होगा। अब हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, देयर आर द 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल के बेसिस में, मतलब सेल कैसे अरेंज है, उसके बेसिस में हमने देखे कि इनके 3 हैं। अगर सेल लूजली एग्रीगेट मतलब ऐसे जुड़ना, अगर लेस एग्रीगेट मतलब लूजली अगर जुड़े हैं, तो उनको हम कहेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्जेस, ठीक है। अब लेवल ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब इसमें होंगे कि जो सेल, बहुत सारे सेल जुड़ के अब अच्छे से जुड़ चुके हैं और उसने बना लिया है टिश्यू। और इसके हम अगर एग्जांपल देखेंगे तो इसके एग्जांपल है हमारे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरास, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा कि टिश्यू आर अरेंज इनटू द ऑर्गन। अब वो ऑर्गन बन चुके हैं। अब ऑर्गन बन के वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। नहीं, यहाँ देखो ना, ऑर्गन एंड द ऑर्गन आर एसोसिएट, मतलब ऑर्गन, दो ऑर्गन, एक ऑर्गन था, दूसरा ऑर्गन था, दो ऑर्गन जुड़ के उनने क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टिश्यू में हमने देख लिया कि सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में हो रहा है। और जो ऑर्गन लेवल और ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मतलब क्या क्या एग्जाम्पल है, तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है देखो ज़रा। इसमें एग्जाम्पल है ऑल हाइयर प्लांट फ्रॉम द प्लेटी एलिमेंट टू कॉर्डेटा, ठीक है।
प्लेटी एलिमेंट से कॉर्डेटा तक है। अब उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स शो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हमने देखेंगे कि ये मतलब अलग अलग इनके डाइजेस्टिव सिस्टम रहते हैं। क्यों रहते हैं इनके, अब तो हम क्यों तो का आंसर तो मैं दे नहीं पाऊँगा, मगर हम देख सकते हैं कि मतलब अलग अलग रहते हैं ना, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई प्रिमिटिव है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सिलेंट्रेटा एंड प्लेटी एलिमेंट्स इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट से क्या समझते हो, अब मैं बताता हूँ कैसे। थोड़ा सा बढ़ाते हैं मार्कर का साइज, जैसे ये किसका बता रहा हूँ मैं अभी, मैं बता रहा हूँ इनकम्प्लीट का। ये है उसका माउथ, बोलना तो नहीं चाहिए मगर अब ये भी एनस है, ये भी एनस है और माउथ भी यही है, तो इसमें जेई तो है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट जे है, इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन, मुंह से ही खाओ और मुंह से ही निकालो, इसका मतलब ये होता है। और कंप्लीट डाइजेशन का मतलब होता है फुल सिस्टम अपने पास, यहाँ से जाएगा, माउथ से जाएगा, और एक मिनट, माउथ से जाएगा, एनस से बाहर, एनस से बाहर। अब बॉडी सिमेट्री देखते हैं, आसिमेट्री और सिमेट्री। आसिमेट्री और सिमेट्री पता ही होगा, एक बार फिर भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे कि ये एक अजीब सा शेप है, ये क्या हो गया, यहाँ से क्या है, मतलब अच्छा दिख रहा है मगर यहाँ से बुरा दिख रहा है, मतलब दोनों अलग अलग है ना। अगर ये भी ऐसा होता और ये भी ऐसा होता तो इसको हम कह सकते थे सिमेट्री, या ये ऐसा होता तो इसको हम कह सकते थे सिमेट्री। बट एक साइड अलग है ना, तो हमको अलग मतलब सिमेट्री देखना है। सिमेट्री मतलब सेम साइड होना चाहिए, ऐसे याद रख सकते हो तुम, ऐसे याद रख लो। सिमेट्री मतलब दोनों सेम साइड, मतलब सेम दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए, चाहिए। एक बार इसके बना के बता देता हूँ फिर भी। सॉरी, ये है सिमेट्री का एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते आते हैं हम सिमेट्री ऑफ टू साइड, रेडियल और बाइलेटरल। अब रेडियल में हमने देखा कि टू सिमिलर बोथ कैन बी डिवाइड टू सिमिलर पार्ट, दोनों में। ये देखो हम गमला इधर पे, हमने गमला का रेफरेंस लिए यहाँ पे समझने के लिए एक स्पॉन्जेस को। इसमें क्या है, एनी प्लेन अलोंग द ओरल एब्रोल एक्सियल सम स्पॉन्जेस सिलेंट्रेटा और एकाइनोडर्मेटा में हमको दिखता है दोनों सेम साइड। और इसमें क्या है कि कहीं से भी मतलब दो प्लेन हो रखेंगे, दो प्लेन। यहाँ पे देखो ना, इम्पोर्टेंट की पॉइंट ना देखा करो। यहाँ पे क्या लिखा है, एनी, एनी मतलब यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, या तो ज़्यादा हो गया क्या, चलो काटो। अब आते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू द टू राइट एंड लेफ्ट हाफ बाय द सेक्शन पासिंग थ्रू अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल मतलब देखो, ट्रांसवर्सल ऐसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होता है सीधा, तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसा होगा। उसके
इसके बाद हम देखेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है? द लेयर ऑफ गैस्ट्रियोला, गैस्ट्रियोला ये होता है गैस्ट्रियोला, फ्रॉम विच बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म। गैस्ट्रियोला मतलब इनका जो दिख रहा है ना, शायद ये है गैस्ट्रियोला, शायद, या पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब समझ लो, गैस्ट्रियोला एक मतलब कोई सेल होता है जो कि पूरा बॉडी का ऑर्गन मतलब सेल फॉर्म करता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जर्म लेयर, जर्म लेयर 1 2 है ना ऐसा। तो एनिमल अगर 2 जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक और 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये बी वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक है। 2 जर्म लेयर आउटर, अब जर्म लेयर का नाम देखते हैं। 2 germ layer outer ectoderm and inner endoderm. Example sponges and coelenterata is a example। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 3 जर्म लेयर दिखी होगी, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म और इनर वाली एक्टोडर्म। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, तो आपको पता ही होगा वो एक्स्ट्रा क्या है। कमेंट में फटाफट लिखकर बताइए कि वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। ये है मिडल मीजोडर्म, बाकी सब इनमें सेम है। ये किस में मिलेगा? फ्लैटवर्म टू मैमल, फ्लैटवर्म से मैमल तक में मिलेगा। सीलोम और बॉडी कैविटी, सीलोम और बॉडी कैविटी, इट इज़ अ स्पेस बिटवीन बॉडी कैविटी एंड द गट वॉल। गट वॉल मतलब जो फूड पाइप बनने वाली है उसको हम कहते हैं गट वॉल। सीलोम सेपरेट द मसल्स ऑफ द गट एंड द बॉडी वॉल। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीलोम एनिमल आर टाइप। इनके सीलोम मतलब बॉडी कैविटी जो सीलोम सेपरेटेड द मसल्स ऑफ द गट एंड द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी नहीं, बॉडी वॉल को अलग करती है। जैसे जैसे यहाँ पे अगर ऐसे बनाएंगे, ये अंदर का, ये हो गया गट और ये हो गया अपना बॉडी वॉल। इसमें भी सीलोम एनिमल आर द 3 टाइप्स। असीलोमेट्स, सूडोसीलोमेट, सूडो मतलब नकली, और यूसीलोमेट या ट्रूसीलोमेट। असीलोमेट मतलब नो सीलोम, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव कैविटी फिल विद द मैट्रिक्स, उसको कहते हैं पैरेन्काइमस। पैरेन्काइमस से होता है। इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरस, सीलेंट्रेटा एंड द फ्लैटवर्म। अब देखते हैं सीडोसीलोमेट। Here the blastocele become the coelom. Blastocell become coelom and not linked by the peritoneal layer. Example roundworm। उसके बाद है हमारा यूसीलोमेट, यही हमारा ट्रू सीलोमेट है। द सीलोम इज द सीलोम इन एनिमल एक्सपर्ट द roundworms arise from the mesoderm. Coelom is linked by the peritoneum layer filled with a coelomatic fluid. Annelida to mammal। एक और है hemocoelomates in the arthropoda and mollusca. True coelom is reduced and filled with blood। फंक्शन ऑफ सीलोम है विसरल ऑर्गन को बनाना, और सीलोमिक फ्लूइड प्रोवाइड अ मॉइस्चर एनवायरनमेंट टू द विसरल ऑर्गन, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर और फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना। मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन सम एनिमल्स द बॉडी इज फॉर्म बाय द सिमिलर पार्ट।
और सेगमेंट और मेटामराइज। द segmentation is called metamerism. Annelida, arthropoda, invertebrate only the external metamerism. इसका मतलब होता है कि सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन। जैसे कि अगर कॉकरोच में देखिए तो कॉकरोच के पास 13 हार्ट है शायद, ऐसे उसके पास ऐसे रिपीटेशन हो रही है, मेरा है वो। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड से मतलब किस में होता है, जनरली वर्टिब्रेट में होता है। इट सपोर्ट द रॉड फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल। जैसे कि ह्यूमन में ना जो नोटोकॉर्ड है वो बाद में बदल जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद वर्टिब्रेट कॉलम। Animals with a notochord are called chordates and those जिसके पास नहीं है मतलब those without notochord are called non-chordates, और जिसके पास है वो है chordates। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है गिल स्लिट्स, यहाँ पे है पोस्टेनल टेल्स, यहाँ पे है नर्व कॉर्ड, यहाँ पे है नोटोकॉर्ड। ये आ रहा है नोटोकॉर्ड, यहाँ पे गिल स्लिट, और यहाँ पे क्या है नर्व कॉर्ड। ये है इसकी नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, और इतना जो इसका एरिया है वो है हमारा पोस्टेनल टेल। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, नॉन कॉर्डेट्स वर्सेस कॉर्डेट्स। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू और ऑर्गन। जो जर्म लेयर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन में ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो। सिमेट्री असिमेट्री रहेगी सेलुलर में या रेडियल रह सकती है कुछ में, और टिश्यू में रहेगी रेडियल और ऑर्गन में रहेगी बाइलेटरल। सीलोम की बात करें तो इसमें रहेगा असिलोमेट, इसमें भी टिश्यू में रहेगा असिलोमेट, और ऑर्गन में रह सकता है असिलोमेट रह सकता है, हाँ इधर कहाँ पहुँच गया, असिलोमेट रह सकता है, सीडोसिलोम रह सकता है या सिलोमेट रह सकता है। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं हम थोड़ा। जो फाइलम है हमारा सेलुलर लेवल में, असिलोमेट इसका फाइलम का एग्जांपल है पॉरीफेरा। जो टिश्यू है वो डिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री रेडियल है, और सीलोम है असिलोमेट, इसके एग्जांपल है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर, सिमेट्री, बाइलेटरल, सीलोम है, सिलोमेट असिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट सिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेलिमेंट्स, और सूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एस्केरिमेंट्स, और सिलोमेट्स का एग्जाम्पल है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इनके एग्जाम्पल है, इनको याद रखना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, सीधी बात है, या तुम याद भी रख सकते हैं, लॉजिक इसमें क्या लगेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पॉरीफेरास। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। हाँ, तो इसका हैबिटाट या हैबिट कह सकते हैं, ये होता है एक्वाटिक, और मतलब हमको इतना तो देखना नहीं है ना, इसको छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। सेलेंट्री, सॉलिटरी और कॉलोनियल, इसको छोड़ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एब्सेंट रहता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एकदम सिस्टम मिलना, मतलब 2-4 ऑर्गन का एसोसिएशन बोल सकते हैं। एसोसिएशन एक सिस्टम काम करेगा, फिर एक मगर ठीक है।
अब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इंट्रा सेलुलर है, मतलब जो सेल है सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनके पास कौन सा, कैनल सिस्टम। कैनल सिस्टम तो अगर कंफ्यूज ना हो जाओ, मगर एक बार मैं बता देता हूँ कि जो पॉरीफेरा है उसमें होता है हमारा कैनल सिस्टम, और जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें होता है वाटर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। नहीं उसमें कुछ और होता है। एक मिनट अभी देख के बताता हूँ, यहाँ पे तो दिया नहीं है, फिर एक मिनट एनसीईआरटी में देख के बताता हूँ। हाँ तो अब मुझे पता चल गया, वो है वाटर वस्कुलर सिस्टम। क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। हाँ तो हम क्या देख रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है, रेस्पिरेशन बाय कैनल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहता है, वो हमारे कैनल सिस्टम के थ्रू होगा। अब कोई पूछेगा कैनल सिस्टम मतलब कैसे काम करता है, यहाँ से हम देखेंगे। तो कहाँ से पानी एंटर हो रहा है, तुम देख सकते हो कहाँ से एंटर हो रहा है। इसको कहते हैं पोरोसाइट्स, छेद से घुस रहा है पानी, ठीक है। और ये यहाँ पे स्पिंक्यूल्स है, स्पिंक्यूल्स का काम है बंद ओपन क्लोज करना वो होल को। फिर वाटर फ्लो अंदर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर फ्लो अंदर जा रहा है। स्पॉन्जोसील ये अंदर, मतलब स्पॉन्जोसील मतलब है कि जो स्पोर है, स्पॉन्ज है, सॉरी स्पोर कह रहा हूँ, स्पॉन्जेस है उसके अंदर जो स्पेस भरी है, फ्री स्पेस, उसको ही हम कहेंगे। उसके बाद हमारा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस उसकी जो सेल है मतलब उससे बने, वही कहेंगे। इतना डिटेल वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया, बस नोट्स में दिया है। और ऑस्क्यूलम है जहाँ से पूरा बॉर्डर बाहर निकल जाएगा, और ये साइड में दिख रहा है ना, इनको कहते हैं कॉलर सेल, ठीक है। और इसका अदर नाम आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मीजोआइल। रिप्रोडक्शन सिस्टम इज अ हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है जो है सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब दोनों एक ही में रहेंगे। ARP बाय फ्रेगमेंटेशन, APR मतलब असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल किससे होगा, बाय स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से क्या समझे आपने, लार्वा, लार्वे, ठीक है, फ्लोरल फॉर्म। अदर फीचर, मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टिया। बॉडी वॉल विद द आउटर लेयर ऑफ द फ्लैट सेल, फ्लैट सेल उसे पिनोसाइट्स कहते हैं। इनर लेयर ऑफ फ्लैजिलेट सेल्स, सीनोसाइट्स को, सॉरी सीनोसाइट नहीं, कोइनोसाइट, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, इन्हीं को कहते हैं कोइनोसाइट, जी ये साइड में दिख रहा है। और जो मीजोहिल है वो इस साइड को कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा ना, तो यहाँ ये इसको कहते हैं कॉलर सेल और सीनोसाइट्स, ठीक है, सीनोसाइट्स कहते हैं। बॉडी सपोर्टेड बाय, अब जैसे कि हमारी बॉडी बनी है स्केलेटन से, इनकी बॉडी कैसे बनी है, स्पेक्यूल्स, स्पेक्यूल से बनी है, और स्पेक्यूल से बनी है और स्पॉन्जल फाइबर से बनी है, ऐसे फाइबर से बनी है और स्पिंक्यूल्स से बनी है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिजनरेटिंग कैपेसिटी होती नहीं। ये देखिए इसकी फ़ोटो, मतलब किसकी फ़ोटो है, ए सायन यूस्पोंजिया स्पोंजिला। अब इससे तुम अब याद रखोगे कि कौन सी है, कौन सी किसके नाम है। तो इसका तो तुमको नाम रखो याद, यू का इसका भी रखो यूस्पोंजिया, इसका नाम है साइकॉन
स्पॉन्जिया। और इसका जिला, जिला से याद रखो, जिला बड़ा होता है तो ये थोड़ा सा लेंथ में बड़ा होगा। ठीक है, अब आता है निडेरिया। निडेरिया को हम सीलेंट्रेटा भी कहते हैं। इनका हैबिटाट एक्वाटिक होता है और बाकी का छोड़ दो, जी क्या है ये कॉलोनियन या वो याद रख सकते हैं। सॉलिटरी रहती है या नहीं रहती, चलो ये रहते हैं ससाइल और फ्री लिविंग रह सकते हैं। अगर ससाइल है तो कुछ ऐसे दिखेंगे, वो ऐसे, वो कौन सा अपना हाइड्रा के जैसे। और वो जेलीफिश देखे हो ना, जेलीफिश वो ऐसे ऐसे तैरती है, वो अपना किसका एग्जाम्पल रहेगी, फ्री स्विमिंग का। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट रहेगा, इंट्रा सेलुलर रहेगा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी रहेगा। इंट्रा भी रहेगा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, मतलब नहीं रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बॉडी के सरफेस से होगा। और नर्व सिस्टम है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, पॉलिप प्रोड्यूस असेक्सुअली बर्डिंग करेगा और मेड्यूसा सेक्सुअली करेगा पॉलिप को प्रोड्यूस। नहीं, एक मिनट, सॉरी। पहले जो पॉलिप है ना वो असेक्सुअल करेगा बाय बर्डिंग से, और जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली करेगा। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट रहेगा। अदर फीचर देखिए तो इसके पास टेंटिकल्स रहेंगे, जिसमें रहेगा नीडोब्लास्ट, इनमें मतलब रहेगा पॉइजनस स्ट्रिंग भी कह सकते हैं, जिनके अंदर भरा रहेगा जहर, पॉइजन। टेंटिकल पोजेस नीडोब्लास्ट और स्ट्रिंग सेल विच पॉइजनल फ्लूइड कैप्सूल कहेंगे नेमेटोसाइट। ये पॉइजन को स्टोर करता है, उसको कहते हैं नेमेटोसाइट। नीडोब्लास्ट इज यूज टू किल और पैरालाइज द एनिमीज एंड प्रे। ये देख सकते, इसमें देखो ये अपना कौन सा हाइड्रा जैसा दिख रहा है, पता नहीं हाइड्रा है कि नहीं। इसमें ये दिख रहा है, ये नुकीला, ये है ट्रिगर। जैसे ही ये ट्रिगर लगा, यहाँ से निकलेगा पट्टे से, ये पूरा सिस्टम से निकलेगा और ये मार देगा डंक। ये इसमें बडिंग का बताया है। और ये है माउथ और ये है टेंटिकल्स। पॉलिप एंड मेड्यूसा आर द टू काइंड ऑफ बॉडी फॉर्म कह सकते हैं। ये है हमारा फाइलम सीलेंट्रेटा इन एनसीईआरटी में भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे शो कर रहा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कहते हैं मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली। जो पॉलिप है, पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा असेक्सुअली और मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा पॉलिप असेक्सुअली। और इसका एग्जांपल है ओबेलिया इज एग्जांपल। और इसके जो और भी एग्जांपल है सीलेंट्रेटा नहीं, टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, निडेरिया। और इसका एग्जांपल है जैसे फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमेसिया सी एनिमोन। हाँ, इसके एग्जांपल और हमने क्या देखा, पेटोनिया मतलब सीपैन, गॉर्गोनिया सीफैन एंड मैंड्रीना ब्रेन कोरल। ठीक है, इसकी कुछ फोटो है तो देख सकते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे टीनोफोरा को हम कॉम जेली भी कहते हैं। इसका हैबिटाट मराइन रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन रहता है।
बाकी की तरह इसका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है, नर्वस सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस पर कैसा होता है, ओनली थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा, हर्मोफ्रोडाइट्स आएगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब है कि दोनों सेक्सेस एक साथ रहेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, fertilization external, development is indirect. Other features, locomotion by the 8 vertical। अब ये चलता कैसे, लोकोमोशन मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। 8 वर्टिकल 8 रो सिलिएटेड कॉम जेली, मतलब इसके पास 8 एक्सटर्नल रो रहती है, सिलिया रहती है, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, टेंटिकल प्रेजेंट, 8 रहती है इसमें भी दिखा रहे हैं, जिससे वो लोकोमोशन करेगा पानी में, और ये एकदम मस्त जलता है RGB लाइट जैसे, रेड ग्रीन ब्लू ऑब्वियसली, और ये शो करता है बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है, समझो 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 अच्छे से समझो, मतलब मुझे पता है कि तुम्हें पता है, मगर मुझे एक्साइटमेंट के कारण मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। बायोल्यूमिनेंस का मतलब होता है कि बायो का मतलब होता है लिविंग, और ल्यूमिनेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ लाइट, मतलब लिविंग मटेरियल जब लाइट को प्रोड्यूस करता है तब हम उसको कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है मस्त टीनोफोरा, ठीक है, ये भी है टीनोफोरा। उसके बाद आता है प्लेटी हेलिमेंस। इसमें क्या है जी, हमारा इसको तो जानते ही होगे, प्लेनेरिया है जी बेसिकली, एनस एब्सेंट पैरासाइट अलाई। इसका रहने का जरिया पैरासाइटिक है नॉर्मली तो, यह सम फ्री लिविंग में रहता है, मेनली एक्वाटिक रहता है, मतलब मछलियों में रह सकता है ये पैरासाइटिक, खून चूसता होगा उनका। ब्रांच एलिमेंट्री कैनल विथ माउथ, एलिमेंट्री कैनल भी रहेगा, माउथ भी रहेगा, एनस एब्सेंट रहेगा इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट तो नहीं है, NCERT में भी नहीं है तो छोड़ो इसको। इन पैरासाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रोटोनेफ्रेडिया विद द फ्लेम सेल होगा, और अमीनोसेंटिस, अमीनोसेंटिस का मतलब एक बार हम बताता हूँ क्विक सर्च करके, अमीनोसेंटिस नहीं अमीनोटैलिक, जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया। नर्वस सिस्टम लेडर लाइक रहती है, सीढ़ी ऐसा, ये देख सकते हैं इसमें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, asexual reproduction, fragmentation, mostly hermaphrodites, fertilization in external, development in the indirect। अब एसके एलिमेंट्स मैं पढ़ाऊँगा अगले पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इसलिए।